प्रोफेसर प्लम्बर से, आज तू मेरे साथ मेरे कॉलेज में चल। प्लम्बर, क्या हुआ सर, लीकेज का प्रॉब्लम है क्या? प्रोफेसर, हाँ, हमारे कॉलेज में हर साल पेपर लीक होता है। मुझे ये जानना है कि वो कहाँ से लीक होता है। प्लम्बर बेहोश। चोर पकड़ने की मशीन बनी। अमेरिका में एक दिन में 9 चोर पकड़े गए, चीन में 30, इंग्लैंड में 50, पाकिस्तान में 80, जापान में 90 और भारत में 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। बोलो भारत माता की जय। आदमी ने महिला को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला गुस्से में, ब्रेक नहीं मार सकता। आदमी, पूरी की पूरी साइकिल मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? पप्पू अपनी बकरी को बस में ले ही जा रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोट्टी कर दी। कंडक्टर बोला, ओ ये क्या है? पप्पू, कुछ नहीं, नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। रामू, पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही है। पंडित, कैसे होगी भाई, कुंडली में सुख ही सुख लिखा है, मौज करो। सभी मर्द बहादुर होते हैं, कोई हॉरर मूवी उन्हें डरा नहीं पाता, लेकिन वाइफ की 11 मिस कॉल पूरी तरह से डरा देती है। इंसान, भगवान, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो। ये तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। बंटी, तेरा इतिहास का पेपर कैसा हुआ? पप्पू, बहुत बुरा, सालों ने मेरे जन्म से पहले के प्रश्न पूछ रखे थे। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस की सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम कार धीमे चला रहे थे? आरोपी, जज साहब, मैं अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, रिहा कर दो इस मासूम को। पापा, बेटा गिनती सीख गए हो? बेटा, हाँ पापा। पापा, तो बताओ 1 2 3 4 के बाद क्या आता है? बेटा, 5 6। पापा, शाबाश, और 5 6 के बाद? बेटा, 7 8 9 10। पापा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बेटा, 10 के बाद क्या आता है? बेटा, गुलाम बेगम और बादशाह। फिर तो दे थप्पड़ दे थप्पड़। संता 14वीं मंजिल से नीचे गिर गया। गिरते वक्त उसने अपनी घर की खिड़की से अपनी बीवी को रोटी बनाते हुए देखा और जोर से चिल्लाया, मेरे लिए खाना मत बनाना। पति, हर सुबह जब मेरी आंख खुजलाती है तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको तुम्हारे जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होते हुए, अच्छा। पति, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है, पर सिर्फ 10 मिनट में, कोई इंजेक्शन, बेहोशी या पेन किलर की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होता है, होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप। आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला, अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। डॉक्टर बेहोश। एक बात समझ नहीं आती, धनवान मित्रों से मित्रता करो तो हम धनवान नहीं बन जाते, ऐसे ही होशियार मित्रों से मित्रता करो तो हम होशियार नहीं बन जाते, लेकिन बेवड़ों मित्रों से मित्रता करो तो हम बेवड़े कैसे बन जाते हैं? पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी,
तभी एक चमत्कार दिखा। ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। टीचर, ये बता कि 4 आदमी एक खेत दिन में जोतते हैं तो 3 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। कपिल, सर वो 3 आदमी खेत जोतेंगे ही नहीं। टीचर, क्यों। कपिल, अरे वो वैसे दुखी होंगे कि चौथा आदमी कहाँ गया। टीचर बेहोश। बहुआएं आजकल। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। तुम कौन सा विभाग लोगी बहू। माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 93.5 FM से बोल रहे हैं। FM वाला, जी हाँ। पप्पू, क्या मेरी आवाज़ सब सुन रहे हैं। FM वाला, जी हाँ सुन रहे हैं, आप लाइव हैं। पप्पू, यानी घर में मेरी बहन जो FM सुन रही है उस तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है। FM वाला, हाँ भाई हाँ। पप्पू, हेलो पिंकी, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर तू मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मोटर चालू कर दे। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, क्या करूँ। साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलत फहमी है, और गलत फहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार निकालने की कोशिश कर रहे थे पर उनसे नहीं हो पा रहा था। पप्पू 4-5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन कंटाल कर बोला, साहब मैं करूं क्या। इंजीनियर, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा। चल ठीक है, तू भी कोशिश कर ले। पप्पू खेत में जाकर एक बड़ा चूहा पकड़ कर लाया और उसकी पूंछ में तार बांधकर पाइप में छोड़ा। 1 मिनट में चूहा दूसरे छोर से बाहर आ गया। तब जाकर साहब को पता चला कि साले ये डिगरी विगरी तो सब मोह माया थी। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया। जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। एक बहुत मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उस पर बैठ गई और पति से बोली कि जाओ पुलिस को फोन करके जल्दी आओ। पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। चोर बोला, भाई मेरी पहन जा, पर जल्दी जा। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सासू माँ ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर वह वापस आ गई। सासू माँ बोली, क्या हुआ बहू। लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। पहला दोस्त, मैं इस साल शादी कर लूंगा। दूसरा दोस्त, कर ले। पहला दोस्त, शादी क्या है यार। दूसरा दोस्त, शादी वो खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार हिरनी करती हैं। एक आदमी बाबा के पास जाता है। आदमी, बाबा, कभी कभी रात को अचानक नींद खुल गई तो देखता हूँ कि बीबी का चेहरा नूर से चमक रहा है। रोशनी इतनी होती है कि चादर के ऊपर से किरणें दिखती हैं। ये कैसा नूर है बाबा जी। बाबा, अबे अपने मोबाइल पर पासवर्ड डाल के रख, फोन चेक करती है वो तेरा।